अब बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स की। कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स है जिनका फ़ायदा लोगों को मिलता है लेकिन उनको जानकारी नहीं होती है या फिर जानकारी का थोड़ा सा अभाव रहता है और सरकार को इसके अंदर भी थोड़ा सा दायरा बढ़ाना चाहिए। तो विनोद जी, पहले तो बताइए कौन कौन से स्कीम्स है जिनका फ़ायदा इसके अंदर मिलता है ITR के दौरान, और कौन कौन से स्कीम्स को बढ़ाना चाहिए या कुछ क्राइटेरिया इस तरह से बढ़ना चाहिए कि आम जनजीवन या आम लोग हैं उनको इसका थोड़ा सा ज़्यादा लाभ मिल सके। राहुल जी, आपने ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना एक है जो कि 2 लाख रुपए की मुआवजा राशि यानी सम एश्योर्ड देता है, और सिर्फ मात्र 436 रुपये में यानी ₹1.25 दिल्ली के अंदर 2 लाख रुपए का रिस्क कवरेज है। किसी भी तरीके की नेचुरल डेथ, किसी भी तरीके की एक्सीडेंटल डेथ इसके अंदर कवर होती है। तो इसका क्या है कि इसमें एक तो अवेयरनेस करनी चाहिए, गवर्नमेंट को ये मैंडेटरी करना चाहिए कि इसके लिए कुछ सेशन हो, इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से कुछ सेशन हो, एजुकेशनल प्रोग्राम हो, या बैंक्स जो भी इनको बेचते हैं उनके लिए एक एजुकेशनल सेमिनार हो, ताकि क्या है कि इसका दायरा बढ़े। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ राहुल जी कि अगर 1% इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ता है तो करीबन 12% टैक्स पेयर इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाते हैं। और ये 2 लाख का जो क्वांटम है, जो मुआवजा राशि है, कम से कम इसको 10 लाख रुपए का होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में 2 लाख रुपए बहुत कम है। और ये 2 लाख रुपए का भी समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग इसी गवर्नमेंट ने शुरू किया, लेकिन इसको मुआवजा राशि को अगर 10 लाख तक कर दिया जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरा एक एक्सीडेंटल प्लान भी है जो कि प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना है, उसका मात्र एनुअली 20 रुपये के अंदर 2 करोड़ रुपए का रिस्क कवरेज होता है, यानी ₹1.5 माफ़ कीजिएगा मंथली के अंदर ये 2 लाख रुपए तक का रिस्क, लेकिन वो केवल एक्सीडेंटल है, उसमें नेचुरल कवर नहीं होता। अदर देन नेचुरल सारी चीज़ें एक्सीडेंट में आती है, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो, चाहे रेल एक्सीडेंट हो, चाहे फ्लाइट से एक्सीडेंट हो, पानी में डूबना, इसके अलावा कोई डॉग बाइटिंग, स्नैक बाइटिंग, ये सब चीज़ें एक्सीडेंटल होती है। तो ये मात्र 20 रुपये में 2 लाख रुपए का होता है। इसका भी मुआवजा राशि कम से कम 2 लाख से बढ़ा के 10 लाख करनी चाहिए, ताकि अंतिम पायदान पे खड़ा या जो पिरामिड के बॉटम में कोई आदमी है उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि गवर्नमेंट का भी इसी चीज़ पर फोकस है। आप फिनेंस एक्सपर्ट भी है, पर्सनल फिनेंस आप देखते हैं, लोगों को एडवाइस देते हैं, तो जो पर्सनल फिनेंस से रिलेटेड लोग हैं, अपने रोज़मर्रा के खर्चों को, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करते हैं, उन लोगों के लिए किस तरह से ये खास रहने वाला है अगर पर्सनल फिनेंस के तौर पर हम इसको देखें तो? ओवरऑल अगर पर्सनल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे बात करूं राहुल जी, तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आज अपने स्कूली लेवल से लेकर के कॉलेज तक अपने फाइनेंस की कोई पढ़ाई नहीं करते, तो स्कूल लेवल पर कम से कम ये सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए पर्सनल फाइनेंस। ऐसे कई देश हैं दुनिया में जहां पर पर्सनल फाइनेंस स्कूल लेवल पे पढ़ाया जाता है, और ये शामिल नहीं होने की वजह से लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। कैसे होता है आप देखिए, पिछले कुछ सालों में 2-3 सालों के अंदर ही 28 करोड़ लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज, गेमिंग ऐप के अंदर पैसा डाला है, रातों रात अमीर बनने के चक्कर में, क्योंकि उनको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के जाल में, लोन के जाल में फंस जाते हैं, वो फाइनेंशियल एजुकेशन के अभाव में है। तो रेगुलर बेसिस पे ये सिलेबस में अगर शामिल हो जाए तो एक बेसिक एजुकेशन टीनेजर्स को आ जाए, ताकि वो लाइफ के अंदर बेटर फाइनेंशियल डिसीजन ले पाए। तो ये निश्चित तौर पे ये काम होना चाहिए।